फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक कल करीब 15 से 17% दौड़ा और आज उसने थोड़ा सा रेस्ट किया, लेकिन फिर भी आज पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। कल की बड़ी तेजी के बाद आज गिरावट नहीं हुई, ये एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो क्या वोडाफोन आइडिया के मुसीबत के दौर खत्म हो गया है? क्या यहाँ से अब तेजी बन सकती है? स्टॉक फिर से क्या 2 डिजिट में जा सकता है? तो सारी संभावनाओं के इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। जो मीटिंग की गई है कुमार मंगलम बिरला की अश्विनी वैष्णव के साथ में, टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ, क्या उसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट निकल कर आया है? क्या सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल मिला है? तो उस सारी संभावनाओं को हम तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या ये मौका है इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि स्टॉक बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में। आने वाले समय में अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो यहाँ पे हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कि पैसे में लॉस भी हो जाए। तो सारी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश करेंगे, उनको नाप तोल करके देखेंगे कि कौन सा पलड़ा भारी लग रहा है, क्या गिरावट की संभावना है या फिर बड़ी तेजी की संभावना है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज वोडाफोन आइडिया का स्टॉक 7.30 पर ओपन हुआ, बहुत ही शानदार 8.10 की हाई भी बनाई, लो बनाया 6.90 का और अंत में 7.20 पर करीब 0.70% अपर क्लोजिंग दिए। तो फ्रेंड्स, बड़ी तेजी के बाद आज वापस नीचे की तरफ स्टॉक आया और उसके पीछे वजह बनी 4.5 रुपये का स्टॉक 8 रुपये तक पहुंच गया, लगभग रकम दुगुनी हो गई। तो जिसने भी निचले लेवल से खरीदारी की थी उसके लिए मौका था बहुत ही कम समय में मुनाफा कमाने का। तो लोगों ने अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बुक किया और इसी वजह से स्टॉक 8 रुपये से फिर से 7 रुपये 20 पैसे तक आया। तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, प्योरली प्रॉफिट बुकिंग। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना हुआ है। अगर हम आज के वॉल्यूम की बात करें तो बीएससी में 18 करोड़ 57,77,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3 करोड़ 37,86,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 18.19% है। एनएससी की बात करें तो 96 करोड़ 42,39,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 19 करोड़ 26,75,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 19.98%। तो बहुत ही भारी मात्रा में कामकाज हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 61 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 59 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, कल 115 करोड़ का वॉल्यूम हुआ और आज भी 115 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार में नंबर 1 पर है वॉल्यूम के मामले में, इसके आजू बाजू में कोई नहीं है। तो भारी वॉल्यूम इस बात को इशारा कर रही है कि लोग खरीदारी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। आज इसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 4.55 इसका 52 वीक का लो है, 13.80 इसका 52 वीक का हाई है और आज स्टॉक 7.25 पर क्लोजिंग हुई है। लेकिन इससे पहले इसने 8.10 की हाई भी बनाई। तो काफ़ी अच्छा रिकवर हो चुका है स्टॉक। और आपको पता ही होगा ये जो वोडाफोन आइडिया की मुसीबत हुई जब कुमार मंगलम बिरला ने अपना इस्तीफा दिया, उससे पहले भी इसकी प्राइस 8 रुपये के आसपास ट्रेड करती थी। तो जो मुसीबत की वजह से जो गिरावट हुई थी वो गिरावट पूरी रिकवर हो चुकी है और जो लोगों को लॉस हुआ था वो भी वहाँ से कवर हो चुका है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। और इसके बीच में जो संभावना अब तलाशी जा रही है, क्या वोडाफोन आइडिया के फिर से पुराने दिन लौट आएंगे? तो सरकार की तरफ से क्या निर्णय लिया जा रहा है और जो वोडाफोन आइडिया के जो मालिक है, जो प्रमोटर है वोडाफोन आइडिया इंडिया के, आदित्य बिरला ग्रुप, उनका क्या नज़रिया है? तो सारी संभावनाओं को हम तलाशने की कोशिश करते हैं और जो एक विस्तृत रिपोर्ट है उसको भी हम देख लेते हैं, जिससे हमें भी आगे अंदाजा आए कि संभावना क्या बनी है और आगे क्या पोजीशन बन सकती है। तो जो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन हैं कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विन कुमार वैष्णव से मुलाकात की। वोडाफोन के इस जो आइडिया के लिए, जो बचाने के लिए जो माहौल बना है उससे बाहर निकालने के लिए इन्होंने जो मीटिंग की उसका पॉजिटिव सिग्नल निकल के आया है। टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ कुमार मंगलम बिरला की जो ये मुलाकात हुई वो ये उस समय हुई है जब टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत के उपाय तलाश करने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। तो कुमार मंगलम बिरला ने अश्विनी वैष्णव के साथ में टेलीकॉम सेक्टर के हालात पर चर्चा की। उन्होंने सरकार से इस सेक्टर के हालत सुधारने के लिए कदम उठाने की अपील की। बता दें कि पिछले महीने कुमार मंगलम बिरला ने कर्ज के बोझ तले दबकर आखिरकार में अपने चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया था और एक तरह से उन्होंने हाथ उठा दिए थे और सरकार से दरखास्त की थी कि अब कंपनी डूबने वाली है, इसको बचाने का जिम्मा अब आपके ऊपर है, चाहे तो हमारी जो स्टेक है वो आप सरकार में शामिल कर ले परंतु कंपनी को बचाए। तो एक तरह से उन्होंने बड़ी अपील की थी।
और सरकार ने भी इस बात को सीरियसली लिया। सरकार ने भी उसी समय ठान लिया कि किसी भी तरीके से वोडाफोन आइडिया को डूबने नहीं देना है। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, टेलीकॉम विभाग साथ में बैंक के मिल के कोशिश कर रही है, और इसके लिए एसबीआई भी मीटिंग कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ी जो इनके लिए जो कर्जदाता है वो एसबीआई है। तो एसबीआई अलग से मीटिंग कर रही है टेलीकॉम डिपार्टमेंट के साथ में जो इनके जो सीईओ है रविंद्र टक्कर, वो भी मुलाकात कर रहे हैं सरकार के साथ में, और यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला ने टेलीकॉम मिनिस्टर के साथ में बातचीत की। इन सब का जो नतीजा निकल के आ रहा है कि सरकार ने पॉजिटिव रुख अपना लिया है। सरकार चाहती है कि इसका सेटलमेंट जल्द से जल्द हो, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा भी साफ कर दी है कि जो इसके प्रमोटर है वो भी इसमें अपनी और फंड लगाए। यानी सरकार चाहती है कि प्रमोटर मजबूती के साथ खड़े हो, तब सरकार उनका साथ देगी, सरकार उनके जो राह चाहिए वो देगी, लेकिन प्रमोटर को भी मजबूती के साथ खड़ा होना होगा, उनको वो नया फंड ऐड करना ही होगा। तो फिलहाल जो इनके जो प्रमोटर है उनकी सबसे बड़ी जो डिमांड है, एक तो उनका जो एजीआर है उसका कैलकुलेशन क्लियर किया जाए, जो उसके अंदर एरर है उसको ख़त्म किया जाए तो एजीआर की रकम नीचे आ जाएगी। साथ में लाइसेंस फ़ीस को कम किया जाए, तो सरकार इसके लिए भी तैयार हो रही है। ऐसे सिग्नल मिल के आ रहे हैं, सरकार लाइसेंस फ़ीस घटा सकती है, साथ में एजीआर की जो बकाया रकम है उसमें भी कमी कर सकती है नया कैलकुलेशन के माध्यम से। लेकिन उनका एक ही कहना है कि आप इसमें फ़ंड नया ऐड करें। तो इसकी तरफ से अभी पॉजिटिव सिग्नल क्या आ सकता है? दो प्रमोटर है, एक विदेशी प्रमोटर है वोडाफोन वाले, और एक इंडियन प्रमोटर है आइडिया ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला, जिन्होंने पहले ही अपने पद से इस्तीफा दिया और वो चाहते हैं कि हम इस कंपनी में से बाहर निकले। लेकिन सरकार के ये मंशा सरकार की है कि आप इसके साथ जुड़े रहे और कंपनी को आगे बढ़ाए, अपनी तरफ से भी कोशिश करे, सरकार भी कोशिश करेगी कंपनी को फिर से खड़ा करना है। तो इससे एक बात साफ निकल के आ रही है कि सरकार की मंशा है कि वोडाफोन आइडिया फिर से अच्छे से काम करनी शुरू करे, जो उसके लॉस बढ़ा हुआ है उसको पाटने की कोशिश की जाए। तो अगर हम एक बार इसकी प्रदर्शन की अगर बात कर ले तो 30 जून 2021 को जो चालू वित्त वर्ष की तिमाही में वोडाफोन आइडिया को करीब 7,319 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। पिछले वित्त वर्ष इसी समान तिमाही में उनको 25,460 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। इस बार घाटा तो उन्होंने कुछ कम किया है। इस तिमाही के दौरान इस दौरान कंपनी की आय करीब 14% घटकर 9,152.3 करोड़ रुपीज़ रह गई है, जो एक साल पहले इसी समान तिमाही में 10,659.3 करोड़ रुपीज़ थी। तो प्रॉफिट में इनकी कमी हो रही है, आय घट रही है। पहली तिमाही के अंत में कंपनी का कर्ज 1,91,590 करोड़ रुपीज़ था। इसमें करीब 1,06,010 करोड़ रुपीज़ की स्पेक्ट्रम की भुगतान की राशि करनी है, साथ में 62,180 करोड़ रुपीज़ की एजीआर की देनदारी है। और 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के पहले कंपनी के पास नकदी के रूप में 920 करोड़ रुपीज़ थे, यानी बहुत ही कम रकम है, लेकिन सामने देनदारी बहुत ज़्यादा है। और कंपनी के ऊपर फिलहाल 1,90,670 करोड़ रुपीज़ का बहुत बड़ा कर्ज है, और इस कर्ज के बोझ के तले दब के ही आखिरकार आइडिया ने अपने आप को सरेंडर किया सरकार के सामने। लेकिन सरकार ने अभी मंशा जाहिर कर दी है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, जो भी मदद होगी दिया जाएगा, राहत पैकेज भी सरकार की तरफ से दिया जा सकता है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको अपनी तरफ से इसमें फ़ंड लगाना होगा, तब हम भी आगे बढ़ेंगे और सरकार इस कंपनी को फिर से खड़ा कर सकती है। तो एक पॉजिटिव सिग्नल निकल के आ चुका है सरकार की तरफ से, यानी सरकार ने ठाना है कि किसी भी तरह से जितना हो सके इसके लिए राहत दी जाए, वोडाफोन आइडिया को डूबने न दे, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। हमने पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं। हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, अगर ये डूबती है तो सरकार की छवि भी खराब होती है विश्व में, और साथ में बहुत बड़े रोजगार का संकट भी पैदा होगा। तो यहाँ पे ऐसी संभावना बहुत कम है कि कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव माहौल भी बना हुआ है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक में अभी भी पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। जो मामला बना है मुसीबत वाला, क्योंकि इनको दूसरी जो कंपनियां वो भी फंड प्रोवाइड नहीं कर रही है, क्योंकि अभी भी उनको वोडाफोन आइडिया पे भरोसा नहीं है कि कहीं कुछ तकलीफ न हो जाए, और इसीलिए सरकार से श्योरिटी चाहते हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई इनको बड़ी श्योरिटी दी जा सकती है इन कंपनियों को, तो फिर कंपनियां नहीं जुड़ सकती है वोडाफोन आइडिया के साथ में, और फिर कंपनी के दिन फिर से पलट सकते हैं। तो बहुत जल्द पॉजिटिव खबर आ सकती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि इसके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। अगर हम इस लेवल पे देखें तो पिवट लेवल के माध्यम से स्टॉक गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी में कहाँ जा सकता है। तो यहाँ से स्टॉक अगर स्लिप होता है अब इस लेवल से, तो 6.45 फर्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा, सेकंड सपोर्ट 5.75 का है, और थर्ड सपोर्ट 5.35 का है। तो गिरावट हो जाती है किसी निगेटिव माहौल की वजह से, तो 5.35 तक वापस स्टॉक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 7.55 इसका फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 7.95 का है,
और वहाँ से स्टॉक दौड़ेगा तो फिर 8.65 तक जा सकता है, यानी 9 रुपये के आसपास स्टॉक जाने की संभावना बन चुकी है। तो पॉजिटिव माहौल में स्टॉक ऊपर जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बनी है। तो मेरा तो यही राय है कि फ़िलहाल वेट एंड वॉच ही करें, नया निवेश ना करें। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो फिलहाल लॉस बुक ना करें, थोड़ा सा वेट करें, स्टॉक में तेज़ी और बनेगी क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से निर्णय लेने शुरू कर दिए, इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा और स्टॉक आगे जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।